पीएफआई की बड़ी साजिश का ईडी ने खुलासा किया है। भारत में इस्लामिक शासन चाहता है पीएफआई। पीएफआई देशों में इस्लामिक शासन चाहता है और खासतौर पर भारत की यहां पर बात की गई है। भारत में अशांति फैलाने की कोशिश में लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रहा है और इस संगठन को पिछले साल गृह मंत्रालय ने भारत में बैन कर दिया था और लगातार आपको बता दूं साल 2022 से इस पूरे मामले की जांच हो रही है। पीएफआई को लेकर जांच जो है वो की जा रही है। भारत में अशांति फैलाने की कोशिश में पीएफआई लगातार रहा है और साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि भारत में इस्लामिक शासन चाहता है पीएफआई और उसके लिए उसने एक बड़ा नेटवर्क जो है वो तैयार किया है। अब अहम सवाल ये है कि आखिर एक्शन कैसे अब ईडी जो है वो लेती हुई नजर आ रही है और पीएफआई की संपत्तियों को ईडी ने जो है वो जब्त भी किया है। पीएफआई की चल और अचल 35 संपत्तियों को ईडी की टीम ने जब्त किया है। संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कई ट्रस्ट कंपनियों और निजी संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। 29 खातों में देश विदेश से धन आता था, इसकी जानकारी सामने आई है। धन का इस्तेमाल अवैध तरीके से किया गया। ईडी ने अब तक 94 करोड़ रुपए की आय का पता लगाया है। ईडी, दिल्ली पुलिस और एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जावेद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ बने हुए। जावेद, और ये साल 2022 मुझे याद है पहली बार था जब इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो शुरू हुई। पटना के फुलवारी शरीफ में कई जो लोग हैं इस संगठन के वो पकड़े गए और फिर जो तार है वो जुड़ते हुए नजर आए, लेकिन 13,000 से अधिक एक्टिव वॉलंटियर्स और उस दौरान भी कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए थे, कई ऐसी ब्लूप्रिंट्स और कई ऐसे डोजेस बरामद किए गए थे जिसमें भारत में इस्लामिक शासन हो, इसका एक रोड मैप जो है वो सदस्यों के पास से बरामद किया गया था। ये देखिए, इस पूरे मामले में जो ईडी है, ईडी को ये इसमें खुलासा हुआ है कि किस तरीके से जो कैंप को, जिसमें किस तरीके से अटैक करना है, किस तरीके से पूरे इस कैंप को ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए जमीन ली गई थी। लेकिन जमीन में सबसे बड़ी पीएफआई से जो खुलासा उसमें ये चालाकी की गई कि पीएफआई की तरफ से किसी भी जमीन को जो है खुद अपने नाम पर उन्होंने इस जमीन को परचेस नहीं किया। ये कई अलग अलग ट्रस्ट और कंपनियों के नाम पर इस जमीन को परचेस किया गया, जहां पर इस तरह के कैंप को एस्टैब्लिश किया जा रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कई जो बैंक अकाउंट है उसको सीज किया गया। इस बैंक अकाउंट को सीज किया गया जिसमें ज्यादातर केरल से जुड़े हुए जो इलाके हैं, कन्नूर, इसके अलावा मुन्नार और कई ऐसे जो जगह है जहां पर ये बैंक के अकाउंट को इसमें यहाँ पर मिला है। इसमें इसके अलावा जो डोनेशन और फंड्स के तौर पर इस पूरे पैसे को जमा किया जा रहा था और किस तरीके से इस पूरे पैसे को यहाँ पर कैसे यूज करना था, इसको लेकर जो है वो यहाँ पर जो पीएफआई के जो लोग हैं वो उसको एस्टैब्लिश कर रहे थे। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईडी की जांच में जो खुलासा हुआ है कि जो 13,000 लोग एक आइडेंटिफाई हुए हैं, इसमें 2021 से लेके 2024 मई तक 9 प्रोसिक्यूशंस जो है, कंप्लेंट जो है ईडी को मिली थी, शिकायत भी इसमें आया था और इसमें अब तक 26 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें साउथ के 2 स्टेट जिसमें ज्यादातर केरल का नाम सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें कई ऐसे बैंक अकाउंट है जिसको अटैच किया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। ऐसे में ईडी जो है हर एक एंगल को लेकर, क्योंकि पीएफआई का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो साउथ इंडिया से ही शुरुआत हुई है और ऐसे में कई ऐसे एक्टिव मेंबर्स हैं जो देश विदेशों में, यानी कि सिंगापुर, कतर, ओमान, दुबई और इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, उसको छोड़कर साउथ में भी इनके कई ऐसे एक्टिव मेंबर्स जो पूरी तरह से एक्टिव है। क्योंकि साउथ जो इस वक्त विदेशों में 13,000 जो लोग हैं जो नॉन रेजिडेंट मुस्लिम हैं, यानी कि आमतौर पर जो मुस्लिम्स हैं, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि साउथ इंडिया से ज्यादातर लोग गल्फ कंट्री में, क्योंकि केरल के ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो काम करने के लिए विदेशों में रहते हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, ओमान। और यही वो नेक्सस है जो पीएफआई के एजेंडे को भारत में लागू करने की कोशिश में लगातार लगा रहता है जावेद। लेकिन इन सब के बीच जरा आप दर्शकों को यह भी बता दें कि आखिर पीएफआई का मकसद क्या है
और ईडी की जांच में अब तक क्या कुछ सामने आ पाया है, आखिर किस तरीके से पीएफआई ऑपरेट कर रहा है। जांच में सामने आया है पीएफआई का असल मकसद है कि अलग भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना और इसके साथ ही साथ भारत में जिहाद के जरिए इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना। पीएफआई खुद को सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश करता है और ईडी जांच के मुताबिक पीएफआई कराना चाहता है भारत में गृह युद्ध, ये बात सामने आई है। पीएफआई पर आरोप क्या है, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में हिंसा भड़काने का आरोप है। हाथरस में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने और आतंक फैलाने, आतंकी ग्रुप बनाना और साथ ही साथ घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री जमा करना, अहम और संवेदनशील जगहों समेत बड़ी हस्तियों पर हमला करना और प्रधानमंत्री मोदी की पटना यात्रा के दौरान अशांति फैलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप बनाने के आरोप पीएफआई पर लगे हैं। कितने देशों में पीएफआई एक्टिव है, ये बड़ा सवाल है। कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, सिंगापुर, ये तमाम देश है। जावेद हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे। इन तमाम जगहों पर पीएफआई के सदस्य सक्रिय रूप से एक्टिव है। कहां कहां जमा थे पैसे भारत में पीएफआई के, ये भी अब समझ लीजिए। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, दिल्ली में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में। व्यापकता देखिए, पश्चिम बंगाल में, असम में, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में। देश भर के 29 बैंक खातों में फंड जमा किया गया था। तो किस तरीके से ये पूरा नेक्सस ऑपरेट कर रहा है, इसकी जानकारी जो है वो सामने अब धीरे धीरे ईडी की जांच में आगे आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका हमारे साथ जुड़कर विस्तार से जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो कैसे पीएफआई भारत विरोधी एजेंडा में जुटा हुआ है, इसका खुलासा अब ईडी करती हुई नजर आ रही है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहां पर खबरों का सिलसिला जारी है।